जब तक ना पब्लिक का हर सदस्य हमारे साथ जुड़ जाए, डेंगू एपिडेमिक कंट्रोल नहीं हो सकती। तो जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम जानते हैं कि डेंगू हो ही क्यों, पहले प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, और अवेयरनेस इज की टू ऑल प्रिवेंशंस। आपको पहले जागरूकता तो होनी चाहिए कि प्रिवेंशन करें तो करें क्या। तो ये अवेयरनेस के लिए आज हम ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाए। अब जुड़ने में क्या करना है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वेक्टर एडिस इजिप्शियाई मॉस्किटो है, और ये मच्छर का व्यवहार जो मलेरिया करने वाले मच्छर से थोड़ा अलग है। जैसे मलेरिया का मच्छर नॉक्टर्नल बिहेवियर का था, रात भर काटता रहता था, ये मच्छर डॉन और डस्क, जब सुबह हो रही है उसके 2-3 घंटे बाद तक, और जब शाम ढल रही है उस टाइम एक्टिव होता है एडिस इजिप्शियाई। अब हम इस चीज में नहीं जाएंगे, इन गहराइयों में। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी मच्छर हमारे वातावरण में पैदा ही ना हो। उसके लिए खासकर एडिस इजिप्शियाई के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बेशक अपना दायित्व पूरी तरह निभा रही है, नालियाँ साफ सफाई सारी कवर हो रही हैं, हमारी फॉगिंग हो रही है, लेकिन वो हमारी बालकनीज में, हमारे घर के अंदर, हमारी छत पे जो कर्मचारी है वो नहीं पहुंच सकते। और हर व्यक्ति अगर अपने आज यहाँ से एक कैंपेन शुरू कर लेता है, एक हफ्ता जैसे दिवाली की साफ सफाइयाँ हो रही हैं, हर सदस्य घर का जिम्मेवारी से अपनी छत पर जाए, अपनी बालकनीज में जाए, वहाँ पे कोई भी छोटा मोटा वाटर कलेक्शन जिसमें कोई प्लांटर्स सजावट के लिए लगाए हैं, पक्षियों के पानी पीने के कोई बाउल्स हैं, कोई अबेंडेंट, कोई खिलौने, कोई टायर, कोई टूटे फूटे डिब्बे पड़े हैं और हम भूल गए हैं, छोटा छोटा वाटर कलेक्शन जो उसमें है, उसमें ये मच्छर के लार्वे आपको नजर आएंगे। कहीं भी कोई कलेक्शन पानी की है, उसको डिब्बों को बिल्कुल खाली कर देना चाहिए। और वैसे भी जैसे पक्षियों के पानी पीने के कटोरे हैं, तो हफ्ते में एक बार स्क्रब करके उनका अच्छे से तला साफ करके उल्टा मार के फिर से भरना चाहिए, क्योंकि मच्छर के जो अंडे हैं उनमें वायरस रहता है और वो नीचे पड़े रहते हैं, और जैसे ही पानी फिर से डालो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक तो है कि मच्छर को पैदा होने ही मत दें। जैसे आपने देखा इस बार सरवाल में, रिहाड़ी में, जानीपुर में, पलोड़ा में हम देख रहे हैं ज्यादा क्लस्टरिंग है। पिछली जो बड़ी एपिडेमिक थी उसमें क्लस्टरिंग मैनिफेस्ट ही ना करें सिम्टम, लेकिन कुछ परसेंट जो है जिनमें कोमॉर्बिडिटी प्रेजेंट हो या इम्यून स्टेटस कम हो, तो वो पेशेंट जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो उनके लिए यही संदेश है कि अगर कोई भी डेंगू के साइन एंड सिम्टम है, जैसे बुखार है, लिथार्जी है, या आंख के पीछे पेन जिसको रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं, तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे वो अपना राब्ता कायम करें और डॉक्टर साहब से सलाह लें, और अगर जरूरत हो तो रेफरल की जरूरत भी हो। कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगी। अगर किसी को डेंगू हो जाता है, बुखार है और टेस्ट में है कि वो उसकी वजह डेंगू है, तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हमारे बहुत कम लोगों को कई बार प्लेटलेट्स फॉल करते हैं, तो हमारे यहाँ प्लेटलेट्स की कोई कमी नहीं है। हमारी ब्लड सेंटर सर्विसेज बिल्कुल फुली एक्टिवेटेड है। लेकिन हर वायरल इन्फेक्शन में जो एक जनरल जानकारी जो हम कोविड के वक्त भी देते थे कि एंग्जाइटी या का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपनी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन पे, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए। हर बुखार में आपको आराम की ज़रूरत होती है। आराम से मैं हमेशा कहती हूँ कि फिजिकल तो आप रेस्ट करते हैं कि आप सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे, मेंटली भी रिलैक्स रहिए, बिल्कुल भरोसा रखिए सिस्टम पे। और रेस्ट एंड हाइड्रेशन, खूब पानी, तरल पदार्थ, शिकंजवी, नारियल पानी, सूप्स पीते रहिए, फल खाइए। और कोई डेंगू अगर हो भी जाता है तो रिकवरी बिल्कुल निश्चित ही होती है। कोई ये जो अभी हमने देखा जो डेथ्स हुई भी हैं, वो पेशेंट की अपनी या उसके अटेंडेंट्स की, या वो कहीं दूर दराज लेट रिपोर्टिंग की वजह से हुई है, जब उन्होंने डिजीज को काफ़ी बढ़ावा हो चुका था किन्हीं वजहों से। नहीं तो
हम जानते हैं कि डेंगू में बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस में डेंगू शॉक सिंड्रोम, शॉक में चले जाता है मरीज़। जो मरीज़ टाइम पे हमारे पास रिपोर्ट करते हैं तो शॉक को ट्रीट कर लिया जाता है, संभाल लिया जाता है। ऐसे ही डेंगू हेमरेजिक, यानी आप देखते रहना कि कहीं से ब्लीडिंग तो शुरू नहीं, नाक, मुंह या कहीं बॉडी पे ऐसे निशान पड़ने शुरू हो गए, प्लेटलेट्स फॉल कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज रहती हैं, वो भी संभाल लिया जाता है। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए और अपना योगदान अच्छे से दीजिए। तो मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि आपका ये जम्मू है डेंगू मुक्त रह सकता है आने वाले सालों में, अगर हम मच्छर को पैदा ही ना होने। ठीक है।